प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब ये तय हो चुका था कि जब महाभारत का युद्ध हर हाल में होकर रहेगा, तब भगवान श्री कृष्ण की पुत्र वधू लक्ष्मणा ये सोचकर बहुत चिंतित थी कि उनके ससुर यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का साथ देंगे या फिर उनके पिता दुर्योधन का। दोस्तों, यहाँ आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण की पुत्र वधू दुर्योधन की पुत्री कैसे थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक पत्नी रामायण काल के जामवंत जी की पुत्री जामवंती थी और उसी जामवंती के पुत्र सांब से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हुआ था। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के समधी भी लगते थे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बुआ कुंती के पुत्र और बहन सुभद्रा के पति भी थे। ऐसे में लक्ष्मणा को ये चिंता सता रही थी कि इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण किसका साथ देंगे, जिसके लिए वो भगवान से ये सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश पूछ नहीं पा रही थी। वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और कहती है, पिताजी, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूछो पुत्री, क्या पूछना चाहती हो? पिताजी, वो युद्ध के बारे में पूछना चाह रही थी। मुझे ज्ञात है पुत्री कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मेरे समक्ष पहले आएगा, मैं उसकी ही सहायता करूँगा। पिताजी, ये भी तो हो सकता है ना कि आप अपने सखा अर्जुन को चुन लें। मैं किसी का चुनाव नहीं करता हूँ, बल्कि लोग मुझे चुनते हैं। तुम चाहो तो मेरे कक्ष के बाहर उस वक्त की प्रतीक्षा कर सकती हो जब दुर्योधन और अर्जुन मेरे समक्ष आएंगे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में चले जाते हैं। जब वो गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब दुर्योधन उनके पास आता है और श्री कृष्ण को नींद में देखकर उनके सिरहाने की तरफ बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद अर्जुन आते हैं और वो भगवान श्री कृष्ण के पैर के करीब बैठ जाते हैं। दोनों उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। ये सब लक्ष्मणा कक्ष के बाहर की ओर छिपकर देख रही होती है। तब श्री कृष्ण की आंख खुलती है तो उनका ध्यान पहले अर्जुन पर जाता है, क्योंकि अर्जुन उनके सामने पैर के पास बैठे होते हैं। वासुदेव, मैं आपके पास अर्जुन से पहले आया था, इसलिए आपसे कुछ मांगने का पहला हक मुझे मिलना चाहिए। ये तो तुम कह रहे हो दुर्योधन, लेकिन मैंने पहले देखा तो अर्जुन को है, इसीलिए कुछ मांगने का अधिकार पहले अर्जुन को है। ऐसे में दुर्योधन को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है और वो कहते हैं, लेकिन नियम ये था कि पहले जो द्वारका आएगा वो युद्ध में आपके समर्थन की मांग पहले रखेगा। नहीं दुर्योधन, लगता है तुमने ठीक से नियम को सुना नहीं। मैंने कहा था कि जो मेरे समक्ष पहले आएगा उसे पहले अपनी मांग रखने का अधिकार प्राप्त होगा। आप आज कुतर्क का सहारा लेकर अर्जुन की मांग पहले पूरी करना चाहते हैं वासुदेव, ये गलत है। माधव, दुर्योधन ठीक कह रहा है। जब मैं आपके कक्ष में आया तो दुर्योधन पहले से यहाँ पर मौजूद था और आपके जागने की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, मेरी नजर पहले अर्जुन पर पड़ी, लेकिन मेरे कक्ष में पहले तुम आए, इसलिए तुम दोनों के लिए 2 विकल्प देता हूँ। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा। तुम दोनों अब ये तय करो कि किसे कौन चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मैं बिल्कुल निहत्था रहूंगा। युद्ध में किसी तरह के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। माधव, मुझे तो आप चाहिए। मैं ऐसी नारायणी सेना लेकर क्या करूंगा जिसमें आप ही नहीं होंगे। अर्जुन की ये बात सुनकर दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता। वो हंसते हुए अर्जुन से कहता है, लगता है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे तो नारायणी सेना ही चाहिए जो किसी युद्ध में पराजित नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण दोनों को अपनी सहमति दे देते हैं। तब वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर लक्ष्मणा ये सब देख रही थी। जब वो दोनों चले गए तो वो श्री कृष्ण के पास आई और बोली, पिताजी, आपने सही कहा था। आप किसी को नहीं चुनते, लोग आपको चुनते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अपने पिता के प्राणों की रक्षा कैसे करूं? पुत्री, तुम बस अपना कर्म करो,
फल की व्यर्थ चिंता मत करो। इंसान को उसे कर्म के अनुसार ही फल मिलते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमें उस पर अच्छे से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि महाभारत युद्ध का परिणाम तो आप जानते ही हैं कि किस तरह नारायणी सेना उनके पास होने के बावजूद उनका विनाश हो गया था। क्योंकि जिस नारायणी सेना में खुद नारायण ही ना हो, उसका क्या महत्व था। और इस बात को अर्जुन भली भांति समझते थे, इसीलिए उन्होंने खुद नारायण को अपनी मदद करने की प्रार्थना की, जिससे पांडवों की युद्ध में विजय हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।